हेलो गाइस, सवाल है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। बिल्कुल ठीक बात लिखी गई है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। वो क्यों शो कर पाते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी? क्योंकि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ये +2 में भी एग्जिस्ट करते हैं, +3 में भी, +5 में भी, बहुत से तो +7 में भी एग्जिस्ट करते हैं। कई एलिमेंट तो +7 में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगला है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बी स्टेटमेंट भी ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स को अपने क्रिस्टल लैटिस में ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जैसे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए, तो वो छोटे एटम्स के लिए अपने क्रिस्टल लैटिस में फँसा लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। इसीलिए हमने वहाँ पर पढ़े थे इंटरस्टिशियल हैलाइड्स, जो हाइड्रोजन को अपने क्रिस्टल लैटिस में कैप्चर कर लेते थे। बी वाला भी ठीक है। सी ऑप्शन है द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन Cr4 2- एंड इन Cr2O7 2- आर नॉट सेम। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों कंपाउंड्स में सेम नहीं है। चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं। क्रोमियम को मान लेते हैं X प्लस 4 ऑक्सीजन के एटम लगे हुए हैं इनटू इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, इक्वल टू -2, जो माइनस का साइन 2 लगा हुआ है ऊपर, वो उधर पहुंच जाएगा इक्वल टू के। अब x प्लस का -8, 4 2 8 होता है ना, इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, और ये -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +6। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अब इस कंपाउंड में भी चेक कर लेते हैं, इसमें चेक करते हैं। क्रोमियम के 2 एटम हैं, तो 2x प्लस का ऑक्सीजन के साथ है 7, और मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इक्वल टू -2। इसे सॉल्व करते हैं तो 2x और माइनस का 7 2 या 14 इक्वल टू -2। जब इसे 2x इक्वल टू 14 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और -2 है तो बचेगा +12। यहाँ से भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी x इक्वल टू 12/2। जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 6। यहाँ से भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकल के आई है। लेकिन ऑप्शन में कह रहा है कि सेम नहीं है, तो गलत बात लिखी हुई है। ये सेम है, यहाँ भी +6 है और यहाँ भी +6 है। सी ऑप्शन गलत है, और गलत ही पूछा था, तो आंसर हो जाएगा सी वाला। लास्ट ऑप्शन है क्रोमियम 2+ इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन 2+ इन वाटर। बिल्कुल ठीक बात है। एक्वस मीडियम में क्रोमियम 2+ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता एज कंपेयर टू आयरन। चेक करते हैं कैसे, देखिए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, और ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, जो नोबल गैस है इससे पहले वाली, 4s1 3d5। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये जो s ऑर्बिटल है इससे निकल जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 3d से जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cr2+ स्टेट में क्या हो जाएगा, देखिए। Cr2+ स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s0 3d4 3d4। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो डी ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग होगी तो हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल बनेंगे और लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि T2g ऑर्बिटल बनेंगे और Eg ऑर्बिटल बनेंगे। बनाते हैं T2g और Eg ऑर्बिटल। तो देखिए T2g ऑर्बिटल, पहले T2g ऑर्बिटल इस तरह से बनेगा, इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। Eg ऑर्बिटल, Eg ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल होते हैं, Eg में 2 हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं डी सबसेल में, तो भरते हैं इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। यहाँ से देखो T2g तो कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन Eg पूरी तरह से फिल्ड नहीं है। इस वजह से क्रोमियम की स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये चाहेगा कि हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कोई ले ले हमसे और हम स्टेबल हो जाएं। ये इलेक्ट्रॉन जब ले लिया जाएगा तो ये T2g कम्प्लीटली फिल्ड रह जाएगी इसके पास।
और इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, इसलिए ये चाहेगी कि ये इलेक्ट्रॉन इसका लूज़ हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन इसका लूज़ होगा तो ये ऑक्सीडाइज़ हो जाएगी, तो ये ऑक्सीडाइज़ हो जाएगी और दूसरों को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। ये चाहेगी कि मैं दूसरों का रिडक्शन कर दूँ और खुद ऑक्सीडाइज़ हो जाऊँ, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है क्रोमियम 2+ स्टेट में। तो लास्ट स्टेटमेंट है, ये भी ठीक हो गया। हमसे पूछा गलत कौन सा है, गलत हो जाएगा सी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा सी आंसर। थैंक यू।